हाय एवरीवन। बहुत टाइम बाद मैं आज यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें टैरो के रिगार्डिंग, एंजल कार्ड्स के रिगार्डिंग, ओरेकल कार्ड्स के रिगार्डिंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी प्लान कर रही हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करने का जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टैरो की दूंगी एंड मे बी लेटर ऑन वी विल गो अप टू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले टैरो के लिए हम डिस्कशन थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं टैरो में, कि किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं टैरो में। उसी की तरीके से एंजल कार्ड्स में जो है हम किस तरीके से, दीज आर एंजल कार्ड्स एंड दीज आर टैरो कार्ड्स, तो दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम डील करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं लोगों के साथ डेली बेसिस पे। तो देखिए, टैरो कार्ड्स जो है वो हम जो डेक लेते हैं वो लेते हैं राइडर एंड वेट का। साथ ही में हम देखते हैं इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। तो 78 कार्ड्स जो हैं हम 78 कार्ड से प्रिडिक्शंस देते हैं। बट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 78 कार्ड्स बहुत कम कार्ड्स हैं और लोगों के क्वेश्चंस तो बहुत अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, राइट। तो देखिए, इन कार्ड्स के ऊपर अलग अलग हम कलर्स देख सकते हैं, अलग अलग फिगर्स देख सकते हैं, अलग अलग रोमन नंबर्स हमें इन कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू हम टैरो प्रिडिक्शंस देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन। जो भी आपके सामने पर्सन है उनको आप उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन देंगे। प्लस उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। आपने सुना होगा कि काफ़ी टैरो कार्ड रीडर्स, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को कि आप ये काम कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए टू एक्सचेंज द एनर्जी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी भी आप किसी को भी टैरो के थ्रू अगर प्रोडिक्शन देते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनके साथ बार्टर भी कर सकते हैं, आप उनके साथ मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी प्रोडिक्शन जो है वो पैसे लेकर भी दे सकते हैं। बेसिकली जो एनर्जी है वो मैच करनी चाहिए दोनों की। साथ ही में जब आप प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो सामने वाला है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है या बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में उस टाइम पे चल रही है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके माइंड में भी वही कन्फ्यूजन क्रिएट हो। साथ ही में टैरो जो है वो आपको ठीक कार्ड्स ना, उस सिचुएशन से रिलेटेड कार्ड्स ना शो कर पाए, राइट। क्योंकि टैरो जो है कंप्लीट एनर्जी है हमारी। अगर हमारी एनर्जी सामने वाले के अकॉर्डिंग लो हो जाती है या फिर हमारा भी माइंड उन्हीं के तरीके से चलने लगता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं सामने से बट उनको क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाहते हैं, तो वो असर जो है वो आपके टैरो कार्ड्स पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि जो आंसर है वो ठीक ना आए। अब फिर से ये चीज़ देख लेते हैं कि जब सामने वाला आएगा तो वो डेफिनेटली, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एंजाइटी में ही आते हैं। आपको उसके लिए अपना माइंडसेट अच्छा रखना है। कैसे अच्छा रख सकते हैं आप? मेडिटेशन के थ्रू रख सकते हैं अपना माइंडसेट अच्छा। टैरो कार्ड रीडर का माइंडसेट अच्छा होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द प्रेडिक्शंस, राइट। अब देखिए, इसमें 78 कार्ड्स हैं, मैंने आपको बताया। हर एक कार्ड में डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं। ये कार्ड देख लेते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, साथ में ऊपर रोमन नंबर है और साथ ही में इसके जो कलर्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट में हैं, राइट। इस कार्ड को देख लेते हैं। इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली है जो हमें दिखाई दे रही है। प्लस इसके कलर्स भी हम देखेंगे, नंबर्स भी देखेंगे, क्या एनर्जी ये कार्ड हमें दे रहा है। इन चीज़ों के थ्रू आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं, राइट।
साथ ही में आजकल एंजल कार्ड्स का भी बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी प्रेडिक्शंस में। तो देखिए, जहाँ पे कंफ्यूजन आती है तो टैरो कार्ड रीडर्स, वो राइडर एंड वेट का जो आपको मैंने डेक दिखाया, उसमें आपको डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी इंट्यूशन पे, साथ ही में आपकी अपनी प्रैक्टिस पे, राइट। लेकिन जो एंजल कार्ड्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट मैसेज हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब जैसे ये वाला कार्ड है, शेयर योर विजडम, दिस इज अ मैसेज, दिस विल एक्ट लाइक अ रेमेडी फॉर यू, राइट। तो आप एंजल कार्ड्स के थ्रू लोगों को रेमेडीज दे सकते हैं। एंजल्स के जो मैसेजेस हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू। तो कोई अगर आपसे आके क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। तो एंजल कार्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छा एक सोर्स है अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी पकड़ जो है वो इतनी अच्छी एकदम से नहीं बनती टैरो में। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्ट मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं एंजल्स के थ्रू। नाउ लास्ट जो है वो मैं आपको एक इंट्रो देना चाहूँगी ओरेकल कार्ड्स का। अब ओरेकल कार्ड्स आर ऑलमोस्ट, आई मीन वेरी सिमिलर टू एंजल कार्ड्स। अब इसमें भी अगर आप कार्ड्स निकालते हैं तो देखिए सारे के सारे मैसेजेस आपको दिए गए हैं कि आपको एंजल्स से कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, ओरेकल प्लस एंजल, तब भी आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जा सकती है, क्योंकि टैरो जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा टैरो को अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से प्रेडिक्शंस देने के लिए। सो डेफिनेटली मैं आगे अपनी और वीडियोस बनाऊंगी, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पे टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल कार्ड, ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच।